भारत माता अपनी मातृभूमि की सेवा में अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जन्म जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल सनातन संस्कार। हमारा लक्ष्य है सत्य का स्थापना करना, सनातन वैदिक धर्म के प्रति हो रहा है लगातार कठोराघात का समुचित जवाब देना एवं सत्य को सरल भाषा में आप सभी तक पहुँचाना। दोस्तों, स्वतंत्र वीर सावरकर हमारे भारतीय इतिहास में एक ऐसी क्रांतिकारी है जिनका नाम और जिनका कर्म, जिनका बलिदान अपनी इतिहास की पृष्ठा में कहीं दबा दिए गए हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसी क्रांतिकारी थे जिनको दो बार काला पानी की सजा हुई। स्वतंत्र वीर सावरकर ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी परिवार के हर एक सदस्य मातृभूमि की सेवा में अपनी सर्वस्व बलिदान दी। उनके बड़े भाई, उनको भी काला पानी की सजा हुए। उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने भी क्रांतिकारी हुए और उनको भी कई बार जेल जाना पड़े। उसी दौर पर जितने भी सारे क्रांतिकारी थे, जो महान क्रांतिकारी थे, वो सब क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचार से बहुत ही प्रेरित होते थे और अपनी सर्वस्व अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर रहे थे। उनमें से शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस को जर्मन जाकर हिटलर से मिलने का जो प्रेरणा, वो भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी से ही उनको मिला है। खिलाफत आंदोलन के समय पर अपनी देश में जब मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने लगे थे, हिंदुओं के विक्षेप में चले गए थे, उस समय पर हिंदुत्व क्या है, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, और एक होकर हिंदू मुस्लिम हम सब एक होकर हमारी मातृभूमि के लिए लड़ने की जो प्रेरणा वो स्वतंत्र वीर सावरकर ने बड़ी पैमाने में किए थे। उस समय उनकी कई विचार महात्मा गांधी जी के विचार से मिल नहीं रहे थे। जैसे कि महात्मा गांधी जी का अहिंसा परमो धर्म का विचार थे, हिंसा ना करें, परंतु सावरकर जी का वो जो पूर्ण वाक्य थे, अहिंसा परमो धर्म धर्मो हिंसा तथैवच, जो वेद वाक्य थे, उनको वो प्रेरित कर रहे थे। अहिंसा धर्म है, लेकिन धर्म के लिए जो हिंसा किया जाता है वो उससे भी परम धर्म है। इसको वेद से पढ़े हुए थे, इस धर्म को वो चले रहे थे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बड़े भाई, उनको भी काला पानी की सजा हुई। भगत सिंह को भी सजा हुई, उनको फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय को डंडे पे मार दिए गए। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी अभी किस रास्ते पर है, हमें तो उनकी फाइल भी मिल नहीं रही है। तो फिर इनको क्यों नहीं हुआ, ये सोचने की विषय है। तो जो खैर जो कुछ भी है, आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखा जाए तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन हर युवाओं को पढ़ना चाहिए, उनकी चलचित्रों को हर व्यक्ति को देखना चाहिए, हर बच्चों को समझाना चाहिए कि आने वाले भविष्य, आने वाले युवा कायर ना बनकर वीरता से परिपूर्ण बने। हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने की यदि कहीं से प्रेरणा मिले, वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन से ही मिल सकता है। दोस्तों, आज इलेक्शन की समय है। आज की परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन है? महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, या तो फिर आज की परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी है? ये बोलने की बात रह गई। यहाँ विनायक दामोदर जी के जीवन को कहीं से किसी पृष्ठ पर ही दबा दिए गए। उनकी जो अखंड भारत की सपना है, उनकी जो हिंदुत्व की सपना है, उनकी जो हिंदू राष्ट्र की सपना है, जिसको हम आज पूरा करने के लिए लगे रहे हैं, तो ये जो सपना है, उनकी जो विचार है, उस विचार को समझने के लिए आपको महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन को समझने होंगे। उनकी जीवन, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी राष्ट्र के प्रति जो समर्पण को सिर्फ हम पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए यूज ना करें। यदि आपने अभी तक स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में जानते नहीं है तो दोस्तों, आपने यूट्यूब पर जाएं, गूगल करें, या तो उनके जीवन से कोई छोटे पुस्तक लें, छोटे जीवन चरित्र को पढ़ें, बहुत प्रेरणा मिलेंगी आपको। इस समय पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन पर एक सुंदर चलचित्र आया है जिसका नाम है वीर सावरकर, जिसमें रणदीप हुड्डा ने बहुत ही सुंदर अभिनय किए हुए हैं और उनकी जीवन चरित्र को बहुत सुंदर तरीके से सामने रखा गया है। दोस्तों, यदि आपने ये चलचित्र नहीं देखे तो आप इसको जरूर देखें। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ता है। और एक बार दोस्तों, आप सब लोग मेरे साथ में बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।